Sure, welcome you all. Let us talk of some important topic. Or better to say, at a glance. So today we are talking of the Indus Valley Civilization. Indus Valley Civilization. Okay, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन ये ब्रॉन्ज एज सोसाइटी है ये ब्रॉन्ज एज सोसाइटी और ये जो सोसाइटी ब्रॉन्ज एज है ये ड्यूरिंग 3300 to 1300 BCE before Christ. Remember, okay? और इसका जो सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन है, यदि हम इंडिया की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यदि अफगानिस्तान की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान, यदि अफगानिस्तान की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान, नंबर 1, नंबर 2 नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान। और यदि हम मॉडर्न डे पाकिस्तान की बात करें, मॉडर्न डे हम पाकिस्तान की बात करें तो ये एक्सपेंशन हुआ इसका, ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और ये जो अर्बन सिविलाइजेशन था, कि मैंने पहले ही बताया कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन, प्लान सिटी, proper care of sanitation, the great bath। अब यदि हम अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं, मेजर सेंटर्स की हम बात करें, मेजर, तो आप जानते हैं कि हड़प्पा, हेमोहन, जाद्रो, और ये बोथ इन नाउ इन पाकिस्तान। ठीक है, अब यदि हम की एलिमेंट्स की बात करते हैं, ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मैं शुरू करता हूं मेजर अर्बन सेंटर से, जो भी चर्चा हुई है अभी। मेजर सेंटर्स,
एक तो ये मैंने बताया कि हड़प्पा एंड मोहन और इन पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में है। ठीक है, यदि इंडिया की बात करें, भारत भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में जो है हमारा धौलावीरा, धौलावीरा एंड राखी गढ़ी, धौलावीरा एंड राखी गढ़ी बोथ आर इन इंडिया। ओके, यदि इसके एक्सपेंशन की हम बात करते हैं, ये कितना एक्सपेंशन था, 1.25 नियरली 1.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, काफी विस्तृत में ये फैला हुआ था। Then come to the urban planning. यदि अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं तो अर्बन प्लानिंग में खास बात यह थी कि हमारा जो है व्यक्त ब्रिज का यूज हुआ था भवन बनाने में। इसमें द ग्रेट बाथ था और सड़कें जो थी ना वो 90 डिग्री पर, रोड्स जो थे वो एकदम जैसे ऐसे एक दिशा ये रोड की मान लेते हैं तो ये 90 डिग्री पे रोड्स जो है, नहीं कहने का तो वेल प्लान था, वो सैनिटेशन की बात भी थी। यदि हम आगे बढ़ते हैं, सैनिटेशन था, ग्रेनरी था जो कि मतलब अनाज वगैरह रखने में जो काम आते हैं, फिर जो भी जो बनाया गया था ना वो काफी प्रॉपर केयर ऑफ सैनिटेशन, यानी सफाई का, और ड्रेनेज सिस्टम का तो कहना ही नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम वेल मैनेज्ड, यानी कहने का अर्थ हुआ कि मॉडर्न जो सिविलाइजेशन जो था वहां वो भी एक टाउन था, ये कि अर्बन प्लान सोसाइटी और सिटीज थे, ये जो मैं पहले ही मैंने कहा है। ठीक है, इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाउन प्लानिंग है वो काफी इम्पोर्टेंट है ये। और जब आप समझ सकते हैं कि रोड का प्रॉपर प्लानिंग हो, नाले का प्रॉपर प्लानिंग हो, सफाई का हो, ग्रेट ग्रेट बात हो, तो आप सोच सकते हैं मिक्स इट्स का इस्तेमाल किया गया हो। हम बात करते हैं सोसाइटी एंड गवर्नेंस की। छोटा सोसाइटी यानी समाज एवं गवर्नेंस, जो हमारा शासन तंत्र की बात हम कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है ना कि ये इसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, नो क्लियर एविडेंस, इस संबंध में कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं है।
ठीक है। और ये बात तो तय है कि नो रिलीजियस स्टेट, नो टफ मोनार्की, बल्कि ये कहा जा सकता है कि ये रिसोर्स बेस्ड है। जैसी परिस्थिति आई, रिसोर्स बेस्ड गवर्नेंस सुचारू रूप से चलाने के लिए जो समय के साथ जो चीजें आई उसके अनुसार ये बात हुई, राइट। अब आते हैं हम लोग इकोनॉमी। यदि इकोनॉमी की बात आती है तो व्हीट, बार्ली, कॉटन कल्टीवेशन, गेहूं हुआ, बार्ली और कपास, कॉटन, इसका कल्टीवेशन होता था उन दिनों, ठीक है। और यदि हम वेट्स एंड मेजरमेंट्स की बात करें, वेट्स मापतौल की बात करें तो मापतौल जो प्रणाली थी काफी अच्छी थी, इम्प्रूव्ड, वेल प्लान्ड। काफी मापतौल की जो वो सिस्टम था काफी अच्छा था। यदि हम ट्रेड के एक्सपेंशन की बात करें, ट्रेड, और चूंकि वेट्स एंड मेजरमेंट्स काफी अच्छा था, इसलिए ट्रेड जो था वो ट्रेड का नेटवर्क था, वो ट्रेड का नेटवर्क जो आपका सेंट्रल एशिया और ये हमारा मेसोपोटामिया तक ये फैला हुआ था ट्रेड हमारा जो था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है। अब इसमें जो हम करेंगे क्या कि ये अर्बन प्लान था, डेवलप्ड सोसाइटी था, एडमिनिस्ट्रेशन था, इसके बाद भी एक चीज जो है वो है द अनडेसिफाइड स्क्रिप्ट। इनका लिपि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। लिपि जो है अनडेसिफाइड, इतने सारे इम्प्रूव था, टाउन प्लानिंग से गेट बात थे, फिर नो रिलीजियस स्टेट था, इस संबंध में था। यहाँ बात करते हैं इनके एक्सपेंशन का, लेकिन इनका कोई लिखित डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बिल्कुल जो हमारा जो है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो एलिक्स मिलता है उसके आधार पर एलिक्स फाउंड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसी के बारे में जिसे हम जानते हैं इस सभ्यता के बारे में कोई रिटर्न इनका डॉक्यूमेंट नहीं है रिगार्डिंग द सोसाइटी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और द ट्रेड। Now come to the decline। पतन जो है इतने इम्प्रूव जो है रहने के बाद भी इसका पतन किस कारण से हुआ हमें देखना पड़ेगा।
पतन याद रखिएगा कि जो डिक्लाइन है अराउंड 1900 BC ऑनवर्ड्स आगे की ओर ये डिक्लाइन शुरू हो गया. began decline of Indus Valley civilization. अब इनका पतन का क्या कारण होता है? रीजन ऑफ डिक्लाइन. इतने बड़े इम्प्रूव सिविलाइजेशन का जो पतन जो हुआ, वो पतन का क्या कारण था? तो पतन का कारण जो है आपका जैसे क्लाइमेट चेंज, ठीक है. दूसरा एनवायरमेंटल शिफ्ट. और इसी में यदि आता है हमारा कि जो नदी थी ड्राइंग अप ऑफ रिवर सरस्वती. रिवर सरस्वती का मतलब हुआ घाघर हाकड़ा सिस्टम. और जो ये जो मानसून वगैरह भी चेंज हुआ ना, मानसून में परिवर्तन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ ना कि ये जो भी पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन स्कैटर्ड, आबादी जो है स्कैटर्ड हो गई छोटे छोटे में. और इस तरीके से अल्टीमेटली द वेरी फेट ऑफ द very developed society administration of the civilization, one among the three oldest and well-developed civilization, say along with the uh, ancient Egypt and Mesopotamia, Indus Valley civilization also kept a place, a very important place, though it has to meet the decline due to factors more than one. And that's all for this talk. Thank you.